नमस्कार, मैं हूं विभाकर झा और इस वक्त तो पहुंचा हूं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे, जहां किसानों के आंदोलन का 2 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। और आप देख सकते हैं कि आज पहली बार राज्यसभा में पीएम प्रधानमंत्री जो है उन्होंने किसानों को संबोधित किया है और उन्होंने कहा कि किसान अपना आंदोलन बंद करें और ये समय है जब हम लोग मिलकर बातचीत करें। इसी मुद्दे को लेकर हम पहुंचे हैं किसानों के बीच और जानने की कोशिश करते हैं कि पीएम के संबोधन के बाद अब किसानों की राय बदली है या फिर वही है। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी, मैं कंवरपाल मालिनी श्यामली से। अब पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने बोला है कि आंदोलन खत्म करे किसान और ये समय है कि अब बातचीत करें साथ मिलके। यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें दिक्कत हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, और दूसरा मैं जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे एमएसपी है, रहेगी, जारी रहेगी। हम ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि एमएसपी पे कानून बनाइए। सरकार तो अभी 7% खरीद रही ना, इससे ज़्यादा तो नहीं खरीद रही। हम ये कह रहे हैं कि जब भंडारण की अनलिमिटेड जमाखोरी पूंजीपतियों को दे दी तो आप 7% खरीदिए, वो लिख दीजिए। सरकार 7% खरीदेगी, इससे ज़्यादा नहीं खरीदेगी। बाकी का 10% हम किसान अपने पास रखते हैं। 83% जो बचेगा, एमएसपी पे कानून बन जाए तो वे जो जमाखोरी के लिए वहाँ बैठे हैं वो एमएसपी पे खरीदें। हमारी ये है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि मैं दूध का उदाहरण देता हूँ, डेयरी का। जब से ये कंपनियां गई हैं गाँव में खरीदने, जिस दिन ये गई उस दिन 40 रुपये लीटर इन्होंने 3 साल पहले दूध खरीदा है। उससे पहले हमारा दूध 40 और 45 रुपये लीटर से कभी कम नहीं बिका। अब इस साल की बात लीजिए, क्योंकि वो बराबर में और कोई रहा नहीं और मोनोपोली अमूल की, इनकी 2 कंपनियों की रहेगी। आज 22 रुपये से और 28, 29, हाईएस्ट 30 रुपये लीटर है। जब अब बराबर में जो दूधिया हैं गांव के, वे कह लग रहे जब ये बंदा खरीदते तो भाई हम भी महंगा नहीं खरीदते। कहाँ से तो ये दोगुनी आय कर देंगे। एमएसपी की ज़रूरत इसलिए है। अब सुनो, वो 30 रुपये लीटर लेके, मैं सिंपल दूध की बता रहा हूँ, उस पे प्रोडक्शन उनकी, ट्रांसपोर्ट की और बाकी की 58 रुपये किलो बेच रहे हैं। सर, यही बात मैंने गौपालक से भी की थी, जो सरकार आत्मनिर्भर बात करी थी, आत्मनिर्भर भारत की, कि यहाँ से रोजगार मिलेगा और लोग स्वरोजगार करेंगे। तो उनका भी कहना था कि नहीं, दूध पे भी एमएसपी चाहिए। फसल के किसान कर रहे हैं, दूध पे भी एमएसपी चाहिए। बात तो यही है। 4 साल पहले हमारा 40 रुपये लीटर बिक रहा था, 45। गर्मियों में वो 50 रुपये लीटर भी हो जाता। लेकिन जब से 1-2 कंपनी आई ना, इन्होंने तय कर लिया ये देंगे तो हमें है ही। इन्होंने उस पर फैट के आधार पे 22 रुपये से और 29 रुपये हाईएस्ट कर दिया। मतलब हम बीच का ही लगा लें, 29 रुपये ही लगा लो। और बेच के क्या रेट में रहे, वो प्रोडक्ट्स तो गए, जो आइसक्रीम है, फलाना बिस्किट, फलाना ढिकड़ा, जो भी ये बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट पे तो दुनिया भर का कमा के हमसे लूट रहे हैं। उस पे तो सरकार एमआरपी पे तो उनका कंट्रोल नहीं रहा। हमें एमएसपी दूध पे भी देते जोर पड़ रहा। इसीलिए फसलों का होगा। पहले साल ये खरीदेंगे, जाके महंगे रेट में खरीद लेंगे एमएसपी से ज़्यादा, जैसे दूध में हुआ। मोदी जी को मैं ये बताना चाह रहा था, जैसे दूध में खिलवाड़ हो रहा है, मोनोपोली हो गई ना, वो 22 रुपये भी कहेंगे या 20 रुपये भी कहेंगे तो हमें तो देना पड़ेगा। और बराबर में जो दूधिया हैं दूसरे हैं, वो भी कहेंगे हम इनसे ऊपर क्यों खरीदते। मिनिमम रेट, मान लिया किसान आत्महत्या क्यों करता है, 10,000 रुपये मेरी लागत आई, 15,000 रुपये मिलना चाहिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट है। और वो कह रहे दोगुनी आय हो जाएगी एमएसपी पे। जब अंबानी ने भी स्टेटमेंट दे दिया, अंबानी ने, हम एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेंगे। आपने सुना होगा, सबको बताया। इन पे क्या जोर पड़ रहा है एमएसपी पे देने के। हम ये कह रहे सर, हम जो है वार्ता करने को तैयार हैं। हमारे 40 संगठन 12 बार गए, हमने पूछा उनसे क्या हो रहा है भाई, कर लगे जी हम तो कह रहे हैं एमएसपी पे बात करो। सरकार कह रही कि तीनों कानून में संशोधन करो। वो फिर किसान फिर कह रहा कि एमएसपी पे बात करो। वो कह रहे केवल संशोधन पे बात करो। तो किसान कहते हैं इन्हें तीनों को रद्द करो। और क्या ऑप्शन है हमारे पे? सरकार बोल रही है रेल आज कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं।
जैसे इन तीनों कानून पे बाहर लिख दिया किसान, लिख दिया, अंदर है अडानी अंबानी, और आप किसान रेल लिख दी, किसान रेल। रेल किसे बेच दी? अडानी को। नाम किसका लिख दिया? किसान रेल। क्या मेरे पास 10 क्विंटल जीरी है या 10 क्विंटल भाई साहब पे आलू है या गेहूं है, क्या वो रेल में बेच के केरला चला जाएगा? इतना तो उसकी लागत भी नहीं है। मतलब क्या हमारे साथ खिलवाड़ ना करो। अगर नाम लिख दिया किसान रेल, किसान ले जाएगा क्या दूसरे स्टेट में? आप बताओ। छोटा किसान है, चलो बड़े किसान की हम नहीं कह रहे, वो तो स्टोर भी कर सकता है, जैसे वे स्टोर करेंगे कि बड़ा किसान भी कर सकता है। मैं 10-20 बीघे वाला कहाँ से स्टोर करेगा? अब मोदी जी आपको कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। पूरे देश में तो 7% खरीद रहे, हम उसको भी नहीं कह रहे, सरकार 7% खरीदे। अब कह रहे कि मार्केट अगर इंटरनेशनल मार्केट में मंदा है। भले आदमी बड़े बड़े किसान हैं यूरोप कंट्रीज़ में, उन्हें जो है 60% तक सब्सिडी देती है सरकार। यदि मान लिया वो किसी कारण से वहाँ, जिस तरह से चीनी पे किया, चीनी वो कह रहे 2200 रुपये है, इन्होंने यहाँ 3200 रख दिया, अच्छी बात है। ऐसे ही गन्ने का, ऐसे ही सब फसलों का, दलहन तिलहन, इनका भी तो रख दे। और जो उस पर घाटा हो, सरकार, वहाँ की सरकार 40-40 लाख, आपको तो पता है अमेरिका में कितना बड़ा बड़ा सब्सिडी किसान को दे रही है, तो यहाँ भी दे दो। अब ये कह रहे कि जो इतना अनाज है वो हम 17 लाख करोड़ का घाटा हो जाए, 3 लाख करोड़ का खरीद रहे। 3 लाख करोड़ का तो आप आपदा के लिए और जो राशन बांटने के लिए खरीद रहे। हम सवाल हमने पूछा हुआ था शाहनवाज हुसैन जी से, तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका में तो 23 लाख की किसान है, तो वहाँ तो छोटे स्तर पे उसको इस तरह की सब्सिडी दी जा सकती है, पर जहाँ 86% एग्रीकल्चर लैंड है, सीमांत किसान बहुत ज़्यादा हैं, टोटल आंकड़ा नहीं है कि कितने हैं। मैं ये कह रहा WTO को थ्रू वो देश को हमें घटाना चाह रहे हैं कि WTO का दबाव है। हम क्यों मान लें? हमारे छोटे किसान हैं और इस देश पे आप ये देख लो, अब जब तक गवर्नमेंट जॉब बराबर पे थे, प्राइवेट वाला आपको ज़्यादा तनख्वाह दे रहे थे या नहीं दे रहे थे? गवर्नमेंट जॉब आप आज ख़त्म हो गया, BTech MBA को 10 से 15 हज़ार नहीं दे रहे। इस तरह से ही हमारी फसलों पे नज़र है, क्योंकि GDP हमने बढ़ाई है। कोरोना काल में हम भी घर बैठ जाते, फसल ना बोते ना काटते, कहाँ जाते। मतलब सरकार की यही नीति है कि एग्रीकल्चर से लोगों को निकाल के कॉर्पोरेट में 10,000 की बेगारी कराई है। हाँ, मैं ये कह रहा कि यही तो चाह रहे, जो मध्यम वर्ग है ना, इसको बिल्कुल ख़त्म करके मजदूर बना दो। तनख्वाह प्राइवेट वाली वे मजदूर रह जाएंगे, 10-15-500 रुपये रोज तो दिहाड़ी वाला है, वो दिहाड़ी वाले तो वे मजदूर हो गए और हम किसान मजदूर हो जाएंगे। आपने देखा था अंगूर का, पहले साल वहाँ वाइन फैक्ट्री ने महाराष्ट्र में अच्छे रेट में खरीदी, दूसरे रेट में खरीदी। अब उसके अलावा हो नहीं सकता, उन्होंने बंद कर दी। कहाँ जाएगा वो किसान? मर गया ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। आपको MSP पे जब इनको आपने लाभ कमाने के लिए ठेका लिखित आश्वासन चाहिए। वैसे उन्होंने पार्लियामेंट में तो बोल दिया है, कानून चाहिए। जब 70 साल में पहली बार कानून बना है, तो अभी उन्होंने पार्लियामेंट में बोला है, तो झूठ तो नहीं बोलेंगे तो प्रधानमंत्री उस पर ये सारा आप बिल्कुल सही कह रहे। कौन सी चीज पे नहीं बोले झूठ? आज बोल नहीं रहे। हरित क्रांति आ गई, दूध जैसे हरित क्रांति आई, दूध क्रांति आ गई। दूध में किसान बर्बाद तो हो गया। मान लिया उस समय ये कंपनी आने से पहले 40 रुपये लीटर बिक रहा था और आज 22 और 28 रुपये, मर गया किसान। उन्होंने तो भैंस 1-1 लाख 1.5 लाख की खरीद ली। आज उसका जो है खड़ उस समय 3 साल पहले 1100 की थी, आज जो है 2200 की है। इन पर कोई कंट्रोल करो उस पर। मान लिया हमारे से मंदा खरीद दोगे तो मंदा अगलों को भी बेचना पड़ेगा। MSP MRP पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। सर आप थोड़ा इधर आ जाइए। अगला सवाल जो उन्होंने किसानों से कहा है कि ये समय है जब कृषि कानून में सुधार की जरूरत है और किसी न किसी को ये करना था। ये सही है कि हम कर रहे हैं और आने वाले समय में इसका लाभ दिखेगा। कुछ कठिनाइयाँ होगी, उसमें हम सुधार करेंगे। देखिए, परिवर्तन एक स्वाभाविक बात है, प्रक्रिया है। मेडिकल सुविधाओं में परिवर्तन हुआ, लोगों के रहन सहन में परिवर्तन हुआ, एजुकेशन में परिवर्तन हुआ। आज़ादी के बाद बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, हम भी मानते हैं। आप मुझे ये बताइए, पूरा देश कोविड-19 में घरों में बंद था। मोदी जी के आह्वान पर कोई आदमी 1.5-2 महीना तो बिल्कुल बाहर नहीं निकला। उसी 1.5-2 महीने बीच में ऐसी कौन सी इमरजेंसी आई थी कि तीनों बिल आ गए,
ऐसा क्या हुआ देश में कि भाई इन कृषि कानून पे जो है पूरा जोर लगा दिया, और राज्यसभा में जिस तरह ये पास हुआ, मेरा भी इतना बड़ा जीवन हो गया, मैंने आज तक कोई कानून इस तरह पास होता हुआ नहीं देखा। हम भी 40 साल से जब से बच्चे थे, जवान हुए, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषदों की कार्यवाही को देखते हैं, पर इस तरह से कोई बिल पास नहीं हुआ। दूसरी बात, मोदी जी कहते हैं सुधार की गुंजाइश सदा रही है, हम भी मानते हैं। सुधार पूंजीपतियों का करना है या किसानों का करना है? अगर किसानों का सुधार करना है तो बाटा जूते की जो कंपनी है उसके रेट फिक्स हैं, आप कपड़े खरीदते हैं कंपनी के उसके रेट फिक्स हैं, बाल कटाने जाते हैं उसके रेट फिक्स हैं, कोई चीज़ मार्केट से किसान के अलावा कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसके रेट फिक्स हैं, इसमें तो कहीं डाउट नहीं है। किसान का रेट फिक्स क्यों नहीं हो सकता 72 साल से, हमें ये बताइए। सरकार को भी पता है। मैं आपको गन्ने का एक छोटा सा उदाहरण दूं। गन्ने का खर्चा अगर शाहजहानपुर से मोदी जी निकलवा लें, किसान का पहली बुआई से लगा के और उसके बीज तैयार होने तक या उसकी कटाई होने तक 302 रुपये से 315 रुपये पर क्विंटल खर्चा आता है। सरकार यूपी में किसान को 315 और 325 रुपये रेट दे रही है, यानी कि किसान नो प्रॉफिट नो लॉस पे उस कंपनी को गन्ना दे रही है। ये मिल जो है हमारे यहाँ, ये कंपनियाँ ही हैं। आप मुझे ये बताइए, शुगर फैक्ट्रियाँ हैं हमारे यहाँ, वो स्वयं बीज देती हैं, कहीं से भी ले आके हर तीसरे चौथे साल बीज को चेंज कराती हैं, चाहे करनाल से लें चाहे शाहजहानपुर से लें। शामली की बात करता हूँ मैं। किसान पेस्टिसाइड खरीदता है, उसकी कीमत कहाँ पहुँच गई? डीजल खरीदता है, उसकी कीमत कहाँ पहुँच गई? बच्चों की फीस देता है स्कूल में, उसे देखिए कहाँ पहुँच गया। सैलरी देखिए। और भारत में हम ये चीज़ देखते हैं कि पिछले लंबे समय से, तो क्या चाहते हैं एमएसपी सालाना कितना बढ़ोतरी हो? मैं बताऊंगा। हमें लागत का मूल्य 1.5 गुना चाहिए। स्वामीनाथन 2022 तक जो है आय दोगुनी हो जाएगी इन नए कृषि बिल को लागू करने से। उसका बता देना कैसे होगी। ये क्यों नहीं बताते पार्लियामेंट में कि कैसे होगी? किसान सुनना चाहता है कि तुम्हारी आमदनी कैसे दुगनी होगी। जुबान से तो मैं भी कह रहा हूँ हमारी 4 गुनी हो जाएगी। कहाँ से हो जाएगी 4 गुनी? आप डीजल पर रेट बढ़ा रहे, पिछले 4 वर्षों से देखिए। गन्ने पे सिर्फ 10 रुपये बढ़ाए हैं। बिजली के बिल 2 गुना हो गए। भैंस के लिए खल खरीदते हैं वो 3 गुना होगी। बच्चों की फीस जाती है वो 4 गुना होगी। अरे भाई, किसान अपनी लागत मांगता है कि हमें जो खर्चा आता है हमारा वो मिनिमम प्राइस मांगते हैं। एमआरपी नहीं मांग रहे हम कहते हैं मिनिमम प्राइस दे दो, जो हमारा खर्चा आता है वो हमें दे दो और उसका 1.5 गुना। खुद मोदी जी कहते हैं। एक लाइन लिखने में क्या दिक्कत आ रही? जब सेठ जी कह रहे हैं कि रामफल ने मेरे से 500 रुपये लिए, रामफल भी कह रहा है भाई मैंने 500 रुपये लिए। अरे भाई, 2 लाइन लिखने में क्या जा रहा है? रामफल ने 500 रुपये दिए, सेठ जी ने दिए और वापस भी करने हैं। 2 शब्द लिखने में क्या जा रहा है कि किसान को कोई भी आदमी उससे सामान खरीदेगा, एमएसपी से कम नहीं खरीदेगा। अब सरकार से आप इस संबोधन के बाद जो प्रधानमंत्री ने कही है उसके बाद क्या उम्मीद करते हैं? अब क्या किसानों की क्या रुख क्या है? ये तो अब हो गई जो उनका सवाल था, जो आपका जवाब है। अब आगे देखिए, प्रधानमंत्री देश के राजा हैं, उन्हीं से उम्मीद की जाएगी। ये जो आंदोलन चला है ये किसी मिनिस्टर के उससे नहीं चला कि मिनिस्टर ने कहीं कर दिया। ये राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास हुए हैं। हमें ये पता है कि राज्यसभा और लोकसभा से ही वापस होंगे। ये भी किसान जानता है। किसान अनपढ़ नहीं है। अब किसानों के बच्चे अच्छे अच्छे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट तक, उन्होंने उनको समझा दिया। आंदोलन ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ रहा है कि धीरे धीरे ये चीज़ किसान के अलावा जो मजदूर है उसको भी समझ में आ रही है कि जब हर चीज़ कंपनियां आ जाएंगी तो खेत से गन्ना नहीं तोड़ सकते हम। जैसे किसी शोरूम से शर्ट की जो कीमत है वो हमें देनी पड़ेगी। किसान अपने खेत में पैदा करने के बावजूद भी कंपनी के सब्जी तक नहीं तोड़ सकता। ये मजदूर को भी समझ में आ रही है बात कि हर चीज़ पेटेंट हो जाएगी, कंपनी का लोगो होगा और कंपनी के रेट पे बिकेगी। और जो शहरों में बैठे हैं उनको गोभी 300 रुपये किलो मिलेगी, घिया 150 रुपये मिलेगा, गेहूँ 400 रुपये किलो आटा मिलेगा। मैं किसानों की कोई भूमिका नहीं होगी। कानून की भूमिका, किसानों की ये जो 300 रुपये बढ़ जाएंगे इसमें किसानों को तो कोई लाभ होगा नहीं। किसानों को क्या लाभ होगा?
कंपनी हमारे से ज़मीन ले लेगी, बीज देगी, स्टैंडर्ड तय कर देगी, हमें जो सड़ी हुई चीज़ है उसको छोड़ के चला जाएगा। किसान उसको कहाँ बेचेगा? मंडियाँ 2-3 साल में समाप्त हो जाएंगी, जैसे सरकारी स्कूल समाप्त हो गए। आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी आपदा आई देश में, इसका आकलन होगा, ये शायद हो सकता है दुनिया में करीब 100 वर्षों में बहुत बड़ी आपदा आई हो। किसी कंपनी ने देश की इतना लोग पैदल चला, क्यों नहीं कंपनी खड़ा हुई जूता बांटने के लिए? क्यों नहीं लोग खड़े हुए कपड़े देने के लिए? क्यों नहीं कंबल वितरण किए गए? किसी कंपनी ने किए? किसी ने सैलरी भी नहीं दी उसने। सुनिए, किसी कंपनी ने आईसीयू बनाए, सबसे ज़्यादा जरूरत थी आईसीयू की, किसी कंपनी ने वेंटिलेटर दिए? रामदेव जैसा आदमी जो कहता है मैं निस्वार्थ सेवा करता हूँ, उसने कितने हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर भिजवाए? कितने हॉस्पिटलों में आईसीयू बनवाए? आदमी सड़क पर मरता रहा, कोई देखने वाला नहीं मिला। डीएम को आदेश कर दिए गए कि जो कोविड है जिसको, उसको घर में बंद कर दो। सरकार को कुछ नहीं पता, सरकार ना गांव तक जाती और ना सरकार देखती। ऐसे ही ये कानून, आप छोटा सा उदाहरण है, गन्ने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया हुआ है कि 14 दिन में भुगतान करेंगे। सरकार को पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है, यूपी की स्टेट गवर्नमेंट को पता है। 14 दिन तो जाए, 14 महीने हो गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। किसान को पिछले 14 महीने का भी भुगतान नहीं हुआ। आज 14,000 करोड़ रुपया किसानों का मील पे है, जो जिसको कंपनी बताते हैं, और किसान कोर्ट नहीं जा सकता। जो नए कानून आए, एसडीएम के पास जाएगा। आप मुझे बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं हो रहा तो क्या एसडीएम मील से पेमेंट करा देगा? एसडीएम तो डोलबंदी नहीं करा सकता। सगे भाइयों की 6 महीने तक फाइल पड़ी रहती है। 25,000 रुपये ले गए, अगर सगे भाई ये कहें हमारी डोलबंदी करा दें, तो एसडीएम 25,000 रुपये लिए बगैर दफ्तर से नहीं उठता। जहाँ समझौते की डोलबंदी होती है, मील से पेमेंट करा देगा, कंपनी से पेमेंट करा देगा एसडीएम। कंपनी मान लिया, आप मुझे बताइए, बेल्जियम की कंपनी है, उसने 10,000 एकड़ ज़मीन ले ली और गाजर बो दी। उसने किसान से कॉन्टैक्ट कर लिया, उसे 2-4-10 बीघे तो चाहिए नहीं, उसे तो 5-7 हज़ार एकड़ ज़मीन चाहिए। उसके पास वकील भी होंगे, उसका एसडीएम भी होगा। किसान कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? किसान तो कोर्ट घूमता रहेगा। किसान की ज़मीन पे वो अपनी फसल पर लोन ले लेगा। स्पष्ट लिखा है सेक्शन में, सेक्शन 5A में लिखा हुआ है। पढ़ा है आपने? तो जब किसान की ज़मीन पर वो लोन ले लेगा, संशोधन कर दिया है, किसान कोर्ट जा पे हमने इसलिए डाला ताकि जल्दी से फैसला हो जाएगा। हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमें बिल वापसी चाहिए। और ये किसान बिल वापसी करा के ही जाएगा, या तो मर के जाएगा यहाँ से। यहाँ 2 चीज़ साबित होंगी, या तो किसान भारत प्रधान कृषि प्रधान देश दोबारा बन के जाएगा, या इस सरकार को नष्ट करके जाएगा इस देश से। जो है किसान की आत्मा रो रही है आज। ये जो बिल आए हैं 3, ये हम दिमाग से भी सोच लिया, हमने आत्माओं से भी सोच लिया, ये किसान की मजदूर की बर्बादी के लिए आए हैं। और ये नौकरी वाले जो सोचते हैं कि तुम खरीद लोगे, इनसे भी सामान नहीं खरीदा जाएगा 5 साल बाद। जो है आज तो किसान की फसल सस्ती खरीदती हैं, कंपनियां आती हैं, छोटे छोटे व्यापारी आते हैं, अपने रेट में ले जाते हैं, फिर भी उनको सस्ता मिल जाता है। मतलब कुल मिला के प्रधानमंत्री ने कोई नई बात नहीं कही है, जो भी है पुरानी बातें हैं। किसानों की अपनी मांग अपनी जगह है कि एमएसपी शामिल हो, गारंटी मिले, उसके कृषि बिल खारिज हो। बिल्कुल। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी किसानों की? आप युवा हैं, पढ़े लिखे भी हैं, समझते भी हैं सारी चीज़ों को, कानूनों को भी समझे होंगे, और इनकी बात भी समझिए कि गारंटी चाहिए, उसके बगैर सरकार पे भरोसा करने का अब समय नहीं है। तो आगे की रणनीति क्या देखते हैं? सरकार फिलहाल वो गारंटी देने से घबरा जो सुनिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय कृषि प्रधान देश है, तो जो किसान है यहाँ का, भी अपने खेत में जैसे मिर्ची की फसल बो दी उसने, तो मिर्ची की फसल बोने के बाद तुड़वाई करवा रहा है, उसको भी तो मजदूरी देगा, और वो उसके आगे क्या रेट जाएगी? उसको मिल रहा क्या है सारा देखें तो। और जैसा कि कोविड-19 हुआ है, ये काफ़ी मुद्दे में रहा है, तो इसमें अपने देखा कि जो मादक पदार्थ हैं, नशे के पदार्थ हैं, वो तो जा रहे हैं। 120 की जो बोतल थी नॉर्मल में, मेरा कहने का मतलब है, अभी 120 की जो बोतल वो 200 की है। और जो दूध 1 लीटर पहले 35 का था, वो 35 का 35 ही कैसे रहा? वो तो घर में 4 बंदे पी रहे हैं, 5 बंदे पी रहे हैं, वो मादक पदार्थ था वो तो एक ही बंदा यूज़ कर रहा है। तो उसमें देखिए भी आप क्या कुछ है। नशे को तो बढ़ावा है, हर तरह। किसान का तो वो आजीविका ही खो रही है सारी। अब आड़तियों का और किसान का तो जो कनेक्शन पहले था उसको साइड में ही कर रहे हैं सारे।
ये भी तो आप मान रही हो। ये है किसानों की राय जो आपने सुनी। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद भी किसान मानने को तैयार नहीं है, न ही उन पे भरोसा करने को तैयार है। इनका स्पष्ट मांग है कि बिल वापसी हो और एमएसपी की गारंटी दी जाए। विभाकर झा, डीएनपी इंडिया, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर।